आज मैं बोगनवेलिया को मल्टी ग्राफ्ट करना सिखाऊंगा और इसकी जानकारी दूंगा कि 100% रिजल्ट कैसे प्राप्त करें और अपडेट के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पूरा आखिर तक देखिएगा, आप भी ग्राफ्ट करना सीख जाएंगे और आपको महंगा प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद महंगे प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको बोगनवेलिया का ओल्ड प्लांट चाहिए, जिसकी उम्र कम से कम 1.5-2 साल होनी चाहिए, और अगर प्लांट की एज ज़्यादा हो तो और बेहतर है। मेरे इस प्लांट की उम्र 3 साल है। इस टाइप के कम एज वाले पौधे को बिल्कुल भी नहीं लेना है। पौधा ज़मीन में लगा हो या फिर गमले में लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसे खंगर में ट्रायल के तौर पर ग्रो किया है। देखते हैं कि इसमें इसके पौधे की ग्रोथ कैसी होती है। आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। पौधा खंगर में लगा हो या फिर मिट्टी में लगा हो, ग्राफ्टिंग का असर इस चीज़ पर नहीं पड़ेगा। अब जो भी औजार लेना है उसे स्टेरलाइज करना है। इसके लिए आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले सकते हैं, और अगर आपके पास सैनिटाइज़र है, जो कि हर एक के पास होगा, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। औजार को स्टेरलाइज करना ज़रूरी है। अब सबसे पहले ब्रांच पर एक ताज़ा कट लगाना है। कटर से आसानी से ये कट जाता है। यदि आप इस कटर को खरीदना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक प्लांट लेना है, उसमें से ब्रांचेस को काट लेना है। मैं इस एक प्लांट पर 6 कलर के पौधे से ब्रांच को लेकर ग्राफ्ट करूंगा, जिससे इस पर 6 कलर का फ्लावर खिलेगा। ब्रांचेस को इस तरीके से छील देना है, बिल्कुल आसानी से ये हो जाता है। मैं बीपी ब्लेड, जिसे सर्जिकल ब्लेड के नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी तेज़ धार वाले चाकू या ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तने पर भी एक कट लगाना है इस तरीके से। ये कट बहुत गहराई में नहीं लगाना है। कट लकड़ी तक जाए तब भी बेहतर, और अगर सिर्फ बार्क तक रहे तब भी बेहतर। और दोनों ही तरीकों से ग्राफ्ट हो जाता है। मेन प्लांट को स्टॉक कहते हैं, और जिस ब्रांच को हम ग्राफ्ट करते हैं उसे सयान कहते हैं। तो अब सयान को स्टॉक में दाखिल कर देना है। इस तरीके से ये फिट हो जाता है। अगर तने की मोटाई ज़्यादा है तो एक ही तने में तो एक से ज़्यादा ग्राफ्ट को कर लेना चाहिए। हर एक ग्राफ्ट के बीच में कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। एक ही तने में बिल्कुल सटा सटा कर ग्राफ्ट नहीं करना है। अब इसे बांध देना है, बिल्कुल एयर टाइट और कस कर बांधना है, यानी कि आपको इसमें अपनी ताकत को आजमा लेना है। बांध लेने के बाद ताज़े कटे हुए हिस्से पर फंगिसाइड को लगा देना है, ताकि फंगस लगने का खतरा ना रहे। उसके बाद प्लास्टिक शीट में कागज़ को दाखिल करके इसे ढक देना है। अभी मेरे पास कागज़ नहीं है तो मैं इसी तरीके से इसे ढक देता हूँ, और दूसरी ब्रांच पर भी इसी तरीके से ग्राफ्ट कर देना है। आज जुलाई की 2 तारीख है। ग्राफ्ट करने के बाद पौधे को सेमी शेडेड एरिया में रखना है, सीधी धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ग्राफ्ट करने का साल में 2 दफ़ा मौका आपको मिलेगा। पहला मौका स्प्रिंग सीजन में और दूसरा मौका रेनी सीजन में। स्प्रिंग सीजन में ग्राफ्ट करने के बाद धूप में रख सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में ग्राफ्ट करने के बाद सीधी धूप में नहीं रखना है, बल्कि ऐसी जगह पर रखना है जहां पर 2-3 घंटे की सुबह की सीधी धूप मिलती रहे, या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखिए। ये है सबसे पहला अपडेट। देखिए, प्लास्टिक शीट के अंदर मैंने कागज़ को लगा दिया है। इसे लगा देने के बाद ग्राफ्ट कम वक्त में कामयाब हो जाता है और रिजल्ट भी बेहतर मिलता है। आज है जुलाई की 10 तारीख। ग्राफ्ट किए 9 दिन हो चुका है, और इस 9 दिन में मुझे रिजल्ट भी मिल चुका है। मैंने कुल इस पौधे पर 4 ग्राफ्ट किया था और मुझे चारों में कामयाबी मिली है। इसे वापस ढक देना है, खुला नहीं छोड़ना है।
यह है दूसरा अपडेट। आज है जुलाई की 22 तारीख। ग्राफ्ट किए 20 दिन हो चुका है और ये देखिए ये दोनों कामयाब भी हो चुका है। मैंने इस तने पर 2 ग्राफ्ट को किया था और दोनों में मुझे कामयाबी मिली है। और इस पर भी मैंने 2 ग्राफ्ट को किया था और दोनों में मैं कामयाब हुआ हूँ। कुल मैंने 4 ग्राफ्ट को किया था और चारों की ग्रोथ हो चुकी है। ये 100% रिजल्ट है। इस तरीके से आप भी करेंगे तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा। अभी वापस इसे ढक देना है। प्लास्टिक शीट के अंदर पानी की बूंद और जो कागज है वो गीला हो चुका होता है तो इसे साफ कर देना है और नए कागज के साथ इसे दोबारा ढक देना है। इसे ढककर तब तक रखना है जब तक कि नई सूट की ग्रोथ 1.5 से 2 इंच ना हो जाए। जब 1.5-2 इंच हो जाए तब आपको इसे निकाल देना है। अब आपको पौधे को 2-3 घंटे की सुबह की धूप देनी है। फिर धीरे धीरे करके आप पूरे दिन की धूप में रख दीजिएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरीके की मैं टाइम टू टाइम पेड़ पौधों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जानकारी पसंद आने पर लाइक कर दीजिए। यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए।